आपको अगर कोई शिकायत है बैंक से, और आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं। कस्टमर केयर नंबर पे मेरा सलाह ये है कि आप फ़ोन मत करिए। आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा। एक दबाओ, दो दबाओ, तीन दबाओ, चार दबाओ, अब इतना दबाओ, अब उतना दबाओ, म्यूचुअल फंड लेना है तो ये दबाओ, क्रेडिट कार्ड लेना है तो वो दबाओ। आप, वो एक सुरंग होती है, उस सुरंग में घुसते घुसते ही 5 मिनट लग जाते हैं। कई बार तो 15-15 मिनट तक फ़ोन होल्ड रहता है, और गलती से मिल भी जाता है तो जैसे ही वो हेलो बोलती है या बोलता है, फ़ोन कट जाता है, या उस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं होता। तो अब मैं अपने जो सजेशन दे रहा हूँ वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी की तरह की भी शिकायत है, आपके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई या आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस बैंक के या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो कस्टमर केयर का मेल आईडी है, सबसे पहले आप वहाँ पर मेल डालिए। उसमें अपनी पूरी समस्या लिखिए और साथ में जो भी प्रूफ हैं आपके वो अटैच करके भेजिए। अगर अब एक रिटर्न रिकॉर्ड है आपके पास कि आपने मेल डाली, अगर आपके पास ब्रांच मैनेजर या रीजनल मैनेजर की भी मेल आईडी है, या उस सेल्स मैनेजर की मेल आईडी है जिससे आपकी बातचीत हुई थी, उसको भी आप सीसी में रख लीजिए। तो ये एक फर्स्ट लाइन है आपका कंप्लीट करने का। अगर वहाँ से आपकी समस्या का निपटारा नहीं होता है तो आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप हर उस बैंक के गूगल सर्च करके चेयरमैन या सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम भी ढूंढ सकते हैं और हेड ऑफिस का एड्रेस भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट एक प्लेन पेपर पे लिखिए, सारे प्रूफ अटैच कीजिए, साथ में उस मेल का प्रिंट आउट भी अटैच कीजिए जो आपने भेजी थी। कोई रिप्लाई आया है तो वो भी अटैच कीजिए, और उन सबको एक लिफाफे में बंद करके स्पीड पोस्ट करा दीजिए। या तो कस्टमर केयर हेड के नाम पे ये लेटर डालिए आप अपना ग्रीवेंस लिख के, या कस्टमर केयर हेड के साथ साथ आप बैंक के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ के नाम पे भी हेड ऑफिस पे वो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट करवा दीजिए। 90% मुझे उम्मीद है कि जब इतने सीनियर लोगों के पास आपकी रिटर्न कंप्लेंट स्पीड पोस्ट से जाएगी तो उस पर ज़रूर एक्शन होगा। अगर वहाँ से बात नहीं बनती तब आप क्या करिए कि आप गूगल कीजिए, और हर बैंक में और हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक नोडल ऑफिसर होता है। नोडल ऑफिसर, NODAL, नोडल ऑफिसर। एक नहीं, कई नोडल ऑफिसर होते हैं जो कि हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एक कंपनी, एक बैंक का कारोबार अगर पूरे देश में फैला है तो हर राज्य के या कई राज्यों को मिला के हो सकता है उसमें कई सारे नोडल ऑफिसर हों, और एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर भी होगा, एक मुख्य नोडल अधिकारी भी होता है। नोडल ऑफिसर का कार्य यही होता है कि जो कंप्लेंट किसी कस्टमर की है हमारे बैंक से या हमारी कंपनी से, वो अगर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट या रीजनल ऑफिस या उसने हेड ऑफिस भी चिट्ठी पत्री कर ली है, रिजोल्व नहीं हो पा रही है, तो वो मैटर नोडल ऑफिसर के नोटिस में लाया जाता है। परंतु नोडल ऑफिसर को सीधा मेल नहीं डालनी है आपने, जब पहले ये सारे प्रोसेस करने तब नोडल ऑफिसर के पास पहुंचना है। क्योंकि नोडल ऑफिसर को जब आप मेल डालेंगे तो वो पुराने एक्नॉलेजमेंट नंबर या कंप्लेंट नंबर आपसे मांगेंगे। अगर वो नहीं होगा तो नोडल ऑफिसर आपकी कंप्लेंट नहीं सुनेगा। तो अगर आप गूगल करोगे लिस्ट ऑफ नोडल ऑफिसर्स फॉर XYZ बैंक या फॉर दिस कंपनी, तो 100% आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। जबकि कुछ बैंकों के तो अगर आप कार्यालय में एंटर भी करोगे उनके ऑफिस में, तो वहाँ पे भी नोडल ऑफिसर का मेल आईडी और एड्रेस लिखा होता है, या ब्रांच में जाके पता भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट कंप्लेंट आप भेजोगे, नोडल ऑफिसर का मेल आईडी है, उस मेल आईडी पर भी भेजोगे वो कंप्लेंट, और नोडल ऑफिसर का ऑफिस का एड्रेस भी लिखा रहता है। तो उस एड्रेस पे भी जैसे चेयरमैन और MD साहब को और कस्टमर केयर हेड को आपने वो पूरा डॉक्यूमेंट विद ऑल अटैच्ड प्रूफ स्पीड पोस्ट कराया था, ऐसे ही नोडल ऑफिसर को भी पोस्ट करना है। अब अगर नोडल ऑफिसर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या रिप्लाई कर रहे हैं पर आप उनके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं, और आपको लगता है कि भाई ये बैंक का ही फेवर कर रहे हैं, ये मेरी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे आएंगे कि जहाँ पे हम मैटर अभी तक बैंक के अंदर था, अब हम बैंक की कंप्लेंट करेंगे या हम उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कंप्लेंट करेंगे। बैंक्स का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटर है वो नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो अब
बैंक की कंप्लेंट आरबीआई को ही की जाएगी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की कंप्लेंट एनएचबी को की जाएगी। तो पहले अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप बैंक की कंप्लेंट कैसे करेंगे। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के अंडर आरबीआई ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट करता है। ओम्बड्समैन एक सीनियर ऑफिसर होता है। ओम्बड्समैन वो व्यक्ति होता है जो कि आम जनता की कंप्लेंट सुनता है बैंकों के खिलाफ। तो अगर आप बैंक द्वारा दिए गए रिजोल्यूशन से जो भी उन्होंने समाधान किया है उससे संतुष्ट नहीं है या उन्होंने समाधान ही नहीं किया है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि आरबीआई के जो ओम्बड्समैन हैं, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो स्टेट वाइज जितने भी ओम्बड्समैन हैं उनके लिंक खुल जाएंगे। वहाँ पे ओम्बड्समैन वो व्यक्ति कौन है उसका नाम भी लिखा हुआ है, उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है और उसके नीचे एक लिंक बना हुआ है क्लिक हेयर टू लॉन्च द कंप्लेंट, कि कंप्लेंट दर्ज करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहला ही क्वेश्चन वो वहाँ पे कॉलम जो आता है वो पूछते हैं कि क्या आपने बैंक को कंप्लेंट अपनी दर्ज की है पहले या नहीं की है। नहीं की है तो अगर आप क्लिक करोगे नहीं की है तो एक फॉर्म दूसरा खुल जाएगा, ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म। अगर बैंक को भी आपने पहले कंप्लेंट दर्ज नहीं की है तो आप वहाँ से कर सकते हो। आपके साथ कोई प्रूफ वगैरह है तो वहाँ पे ऑप्शन है, आप वहीं पे ऑनलाइन अटैच करके उन्हें अपलोड भी कर सकते हो। और अगर आपने बैंक को कंप्लेंट की है तो आप येस करोगे और फिर नेक्स्ट फॉर्म के हिस्से खुलते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल प्रोसेस है, ऑनलाइन किया जा सकता है। ओम्बड्समैन तक आपकी बात पहुंच जाएगी। वहाँ पे जो ओम्बड्समैन दिए हुए हैं आपको देखना है कि आपके राज्य पे क्लिक करना है। आप जिस भी राज्य में हैं उस राज्य के ओम्बड्समैन को ही आपको कंप्लेंट करनी है। तो ओम्बड्समैन आरबीआई के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति है और वो बैंक और आपके बीच में जो भी फैसला है वो देने का प्रयास करेगा, दोनों पक्षों की बातें सुन के। अब मेरे ख्याल से तो यहाँ तक तो सारे ही मैटर आपके निपट जाने चाहिए, इतना बड़ा मैटर होगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर ओम्बड्समैन ने भी कोई फैसला दे दिया और आपको वो गले से उतर नहीं रहा है तो अपीलेट अथॉरिटी डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, आप डिप्टी गवर्नर साहब को भी ओम्बड्समैन के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं कि उन्होंने साहब ऐसा फैसला दे दिया और मेरी नज़र में ये ठीक नहीं है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नेक्स्ट लेवल हैं कंप्लेंट करने के लिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एड्रेस और दिया हुआ है आरबीआई का। बैंक के खिलाफ कंप्लेंट है तो आप वहाँ पर भी रिटर्न में अपनी कंप्लेंट स्पीड पोस्ट करा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से शिकायत है कोई भी और अगर आपको उनकी कंप्लेंट करनी है तो क्या करें। तो वो प्रोसेस तो स्टैंडर्ड रहेंगे कि भाई आपने कस्टमर केयर आईडी पे मेल डाला, चेयरमैन को चिट्ठी लिखी, कस्टमर केयर हेड को लिखी, उनके ग्रीवेंस सेल पे लिखी, उनके नोडल ऑफिसर को लिखी और तब भी बात नहीं बन रही है और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तब उनका रेगुलेटर है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दिया हुआ है उनका, तो आप उस ग्रीवेंस सेल की मेल आईडी है वो, नेशनल हाउसिंग बैंक दिल्ली में ऑफिस है उनका। तो वो ग्रीवेंस सेल की मेल आईडी पर भी वो आप मेल फॉरवर्ड कर सकते हो। पहला काम तो आप ये कर सकते हो जो बिल्कुल ही आसान है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में नेशनल हाउसिंग बैंक के ग्रीवेंस सेल का डिपार्टमेंट का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। आप उसी तरह एक लेटर बनाइए, उसके साथ सारे प्रूफ अटैच कीजिए और अपनी कंप्लेंट स्पीड पोस्ट करा दीजिए उस एड्रेस पे जो मैंने एनएचबी का दे रखा है आपको। और इसके अलावा एनएचबी ने ग्रिड्स को भी लॉन्च किया है। ग्रिड्स शिकायत पंजीकरण का, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का ये एक प्लेटफॉर्म है, GRIDS। ग्रिड्स मीन्स ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन डाटाबेस सिस्टम। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे तो वहीं पे आप किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो।